साल बाद रंगे हाथों पकड़े गए पूर्व जज रंजन गोगोई। रंजन गोगोई की किताब से हुआ बड़ा खुलासा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर फैसला सुनाकर रंजन गोगोई करने गए थे दारू पार्टी। वकीलों ने कहा राम मंदिर पर फैसला सुनाकर रंजन गोगोई ने दारू पीकर मनाया था जश्न। खुलासे से आफत में आए रंजन गोगोई। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजन गोगोई, और दोस्तों ये वही रंजन गोगोई है जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 2 साल पहले रंजन गोगोई ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया था। रंजन गोगोई ने वही फैसला सुनाया था जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। रंजन गोगोई ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया था और इस फैसले के बाद भी रंजन गोगोई पर सवाल उठाए गए थे। राम मंदिर पर फैसला सुनाने के कुछ दिन बाद ही केंद्र की भाजपा सरकार ने रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद बना दिया था। लेकिन इसी बीच रंजन गोगोई की एक किताब से बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। रंजन गोगोई की किताब से खुलासा हुआ है कि कोर्ट के पूर्व जज रंजन गोगोई राम मंदिर पर फैसला सुनाने के बाद दारू पीकर जश्न मनाया था। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है जो इस बात का सबूत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रंजन गोगोई अयोध्या पर फैसला सुनाकर होटल जाते हैं, जश्न मनाते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। ये खुलासा खुद रंजन गोगोई की एक किताब से हुआ है। और इस खुलासे के बाद कोर्ट के वकील ने कहा बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने का फैसला देने के बाद दारू पीकर जश्न मनाए उच्चतम न्यायालय के जजों ने। एक एक करके सारे भ्रम टूटे गए हैं। धन्यवाद गोगोई जी, अच्छा किया आपने लिख भी दिया। यानी कि कोर्ट के वकील इस खुलासे के बाद रंजन गोगोई को फटकार लगा रहे हैं। इसके अलावा पत्रकार शम तबरेज ने भी ट्वीट किया है। पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने के बाद होटल ताज मानसिंह में खुशियां बनाने और शराब पीने गए थे पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई साहब। और जब से ये खुलासा हुआ है कि अयोध्या का फैसला सुनाकर रंजन गोगोई बियर पीने जाते हैं तब से ही सोशल मीडिया पर भारी बवाल है और एक बार फिर से रंजन गोगोई घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि अयोध्या का फैसला सुनाकर जश्न मना रहे हैं। सोचने समझने वाली बात है कि आखिरकार रंजन गोगोई ने अयोध्या पर फैसला सुनाकर क्यों जश्न मनाया, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संजय सिंह की राज्यसभा में मांग। कंगना रनौत ने शहीदों का अपमान किया है, पद्मश्री वापस लिया जाए। दरअसल बॉलीवुड की क्वीन कह जाने वाली कंगना रनौत हाल ही में अपने उल-जलूल बयानों की वजह से विवादित क्वीन कह जाने लगी हैं। हाल ही में उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है जिस पर विपक्षी दलों द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने कंगना रनौत से हाल ही में मोदी सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने की भी मांग की है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार द्वारा कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड देने पर सवाल भी उठाए थे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कंगना रनौत की आजादी को भी कहने वाले बयान और शहीदों का अपमान करने के मामले में पद्मश्री वापस ले जाने की भी मांग उठाई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहने की आजादी के 75वें साल में भी इसे भीख बताकर अपमानित किया जा रहा है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा साल 1947 में मिली आजादी को भी झूठी आजादी बताया गया है। पद्मश्री पाने वाली महिला द्वारा इस तरह का बयान देना हर भारत के शख्स का अपमान है। ऐसे शख्स से पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए ताकि सम्मान की गरिमा को बचाया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता का कहने की हमने व्यक्तिगत लालच के लिए भारत के गौरवशाली इतिहास को भीख बताने और देश के नागरिकों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि नियम 267 के तहत सदन में अन्य कार्यों को स्थगित कर राष्ट्र की आजादी के सम्मान में गंभीर चर्चा की जानी चाहिए। गौरतलब है कि फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत भाजपा का खुलकर समर्थन करती हैं। उन्हें सरकार द्वारा Y+ सिक्योरिटी दी गई है। कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दिए जाने पर भी कई सवाल उठे थे। बढ़ती हैं अगली खबर की तरफ। मोदी का बयान लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं। अखिलेश यादव बोले लाल टोपी का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी हमले तेज हैं। दोनों राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने की इच्छा रख रहे लाल टोपी वाले लोग राज्य के लिए खतरे की घंटी हैं। ये लोग अपनी तिजोरी भरने और आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स के निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब राज्य में थी तो उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में आनाकानी की थी। आज लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से ही मतलब है, लोगों के दुख तकलीफ से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि लाल टोपी वालों से पीएम मोदी का तात्पर्य समाजवादी पार्टी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर अब समाजवादी
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल टोपी का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव ने रालोद नेता जयंत चौधरी के साथ मिलकर मेरठ में रैली की है, जहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली में बड़े स्तर पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिस दम पर सपा के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार राज्य की जनता अखिलेश यादव के साथ है।